आइए देखते हैं आज का मौसम क्या कहता है। अस्सलामुअलैकुम। बाखबर किसान की हफ्तावार मौसमी पेशन गोई और ज़रूरी सिफारिशात में खुशामदीद। आइए डॉक्टर हनीफ साहब से जानते हैं कि इस हफ्ते पाकिस्तान भर का मौसम कैसा रहेगा। पाकिस्तान के मौसम की तफसील। पिछले 2 से 3 दिनों के दौरान क्वेटा समेत बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, शुमाली इलाका जात में अच्छी बारिश, बाज़ इलाकों में अच्छी बर्फबारी के बाद इस वक्त भी मुल्क के बालाई इलाकों में गहरे बादल। अगले 2 दिनों के दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान की बाज़ वादियों में मज़ीद बारिश, मज़ीद बर्फबारी का इम्कान, जबकि अगले चंद दिनों के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर बारानी इलाकों में, लहरी इलाकों में, खसूसन गंदम और चने की काश के इलाकों में मौसम खुश्क होगा। जी अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप हमें सूबे पंजाब के मौसम के बारे में भी कुछ बता दें। जहाँ तक बात है सूबे पंजाब के मौसम की, तो सूबे पंजाब के बाज़ बालाई और कुछ वस्ती इलाकों में हल्की बारिश, बूंदाबांदी के बाद धुंध की शिदत में कमी। इस वक्त भी पंजाब के बालाई इलाकों में गहरे बादल और अगले 2 दिनों के दौरान कुछ बालाई इलाकों में यानी सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, लाहौर, खित्ता पोटोहार में रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जेलम के बाज़ इलाकों में बूंदाबांदी का इम्कान। पंजाब के दीगर इलाकों में खसूसन खित्ता पोटोहार के बारानी इलाकों यानी अटक, जेलम, चकवाल, दीगर बालाई इलाकों में सरगोदा, खुशाब, मियांवाली, लिया, भक्खर, फैसलाबाद, झंग, चिन्योट, टोबर टेक सिंह, शेखपुरा, कसूर और उससे मुलिका इलाकों में अगले चंद दिनों के दौरान मौसम खुश्क, धुंध की शिद्दत कम होगी। जबकि वस्ती व जनूबी पंजाब में साहिवाल, पाकपतन, मुल्तान, खानेवाल, भावलनगर, भावलपुर, रहीम जार खान और डेरा गाजी खान के इलाकों में अगले 5 से 6 दिन तक मौसम खुश्क होगा। अगले 6 से 7 दिनों के दौरान सुबह पंजाब के गंदम की काश के बारानी इलाकों में, नहरी इलाकों में और थल में चने की काश के इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। सूबे पंजाब के वस्ती इलाकों के काश्तकार हजरात को मुत्तला किया जाता है कि सूरजमुखी की बहारिया काश्त का वक्त जनवरी के पहले हफ्ते से शुरू हो जाता है। लिहाजा जिन इलाकों में कोहरा नहीं पड़ रहा वहाँ जमीन की तैयारी मुकम्मल करके सूरजमुखी की काश्त की जा सकती है। 6 से 7 दिनों तक लगातार धुंध और दर्जा हरारत में कमी के बायस आलू की फसल में पचेथे जुलसाओं की बीमारी का हमला हो सकता है। लिहाजा काश्तकार मोहतात रहें और बीमारी से बचाव के लिए हिफाजती फफूंदकुश जहरों का 8 से 10 दिन के वक्फे से स्प्रे करें। मवेशी पाल हजरात मुतवज्जे हों, जानवरों की खुराक में तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता की जाए। अचानक तब्दीली इनकी पैदावार में इजाफे की बजाय कमी का बायस बन सकती है। जानवरों को सर्द मौसम से बचाव के लिए बाड़े के गिर्द बड़े शॉपर या तरपाले लगाएं जिसमें मुनासिब हवा के गुजर का बंदोबस्त लाजमी हो। बरसीम और लूसन गीली हालत में खिलाने से गुरेज करें। काटने के बाद किसी खुली जगह बखेर कर डाल दें और खुश्क होने के बाद कुतर कर भूसे में मिलाकर खिलाएं। बाड़े में पानी खड़ा न होने दें, जबकि पानी की निकासी का खास बंदोबस्त करें। खुश्क सर्द हवाओं की वजह से जानवरों में निज़ाम तनफ्फुस के मसाइल देखने में आते हैं। लिहाजा बाड़े को तेज हवाओं और महफूज बनाने के लिए इक़दामात करें। अमूमी तौर पर भैंसें सर्द मौसम में नस्ल कशी के लिए तैयार होती हैं। इस मौसम में इनकी खुराक में नमकियाती अमेज़ें यानी मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल यकीनी बनाएं ताकि नस्ल कशी का अमल बगैर किसी रुकावट के जारी रखा जा सके। जिन इलाकों में धुंध पड़ने की पेशन गोई है उन इलाके के मवेशी पाल हजरात धुंध में जानवरों को बाहर खुला न छोड़ें और न ही इन्हें चराने के लिए लेकर जाएं। धुंध में चारा काट कर खेत में फैला दें। इसे धूप निकलने पर अच्छी तरह खुश्क करके जानवरों को खिलाएं। धुंध के मौसम में जानवरों को ठंडा पानी पिलाने से गुरेज करें। कोशिश करें कि इन्हें ताज़ा या नीम गर्म पानी पिलाएं ताकि ठंडे पानी से पैदा होने वाले मसाइल से जानवरों को महफूज रखा जा सके। लंपी स्किन बीमारी का जानवरों में शरह फैलाव और अमवात में कमी देखने में आई है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि यह बीमारी खत्म हो गई है। लिहाजा बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिनकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें कि पहला टीका, उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता, ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। इसलिए मुकम्मल वैक्सीन से ही आपके जानवर इस खतरनाक बीमारी से महफूज रह सकेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप हमें सूबे सिंध के मौसम के बारे में भी बता दें। जहाँ तक बात है सूबे सिंध के मौसम की, तो सूबे सिंध के बेशतर इलाकों में इस वक्त मतला साफ, मौसम खुश्क, बेशतर मैदानी इलाके तेज़ और ठंडी हवाओं की लपेट में,
صوبہ سندھ کے بالائی اور وسطی علاقوں میں خصوصاً گندم کی کاشت کے علاقوں میں یعنی سکھر، گھوٹکی، جیکب آباد، شکارپور، کشمور، لاڑکانہ، دادو، حالہ، خیرپور، سانگر اور اسے ملکہ تمام علاقوں میں اگلے 6 سے 7 دن تک موسم خشک ہوگا، جبکہ وسطی و جنوبی علاقوں اور خصوصاً ساحلی پٹی میں یعنی کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، بدین، ٹھٹھہ، سجاول، عمر کوٹ، تھر پارکر اور اسے ملکہ علاقوں میں اگلے 2 دنوں کے دوران تیز اور ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی۔ اگلے 6 سے 7 دن تک صوبہ سندھ کے جنوبی علاقوں میں بھی موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ صوبہ سندھ میں بہاریہ مکئی کی کاشت کا وقت ہو گیا ہے۔ کاشتکار مکئی کی بہتر پیداوار حاصل کرنے کے لیے ہائیبرڈ بیجوں کا انتخاب کریں اور مکئی کو 2.25 فٹ کے باہمی فاصلے پر بنائی گئی کھیلیوں پر کاشت کریں۔ مویشی پال حضرات متوجہ ہوں، جانوروں کی خوراک میں تبدیلی آہستہ آہستہ کی جائے۔ اچانک تبدیلی ان کی پیداوار میں اضافے کی بجائے کمی کا باعث بن سکتی ہے۔ جانوروں کو سرد موسم سے بچاؤ کے لیے باڑے کے گرد بڑے شاپر یا ترپالے لگائیں، جس میں مناسب ہوا کے گزر کا بندوبست لازمی ہو۔ برسیم اور لوسن گیلی حالت میں کھلانے سے گریز کریں۔ کاٹنے کے بعد کسی کھلی جگہ بکھیر کر ڈال دیں اور خشک ہونے کے بعد کتر کر بھوسے میں ملا کر کھلائیں۔ باڑے میں پانی کھڑا نہ ہونے دیں، جبکہ پانی کی نکاسی کا خاص بندوبست کریں۔ خشک سرد ہواؤں کی وجہ سے جانوروں میں نظام تنفس کے مسائل دیکھنے میں آتے ہیں، لہٰذا باڑے کو تیز ہواؤں اور محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کریں۔ عمومی طور پر بھینسیں سرد موسم میں نسل کشی کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ اس موسم میں ان کی خوراک میں نمکیاتی امیزیں یعنی منرل مکسچر کا استعمال یقینی بنائیں، تاکہ نسل کشی کا عمل بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رکھا جا سکے۔ جن علاقوں میں دھند پڑنے کی پیشن گوئی ہے، ان علاقے کے مویشی پال حضرات دھند میں جانوروں کو باہر کھلا نہ چھوڑیں اور نہ ہی انہیں چرانے کے لیے لے کر جائیں۔ دھند میں چارہ کاٹ کر کھیت میں پھیلا دیں، جسے دھوپ نکلنے پر اچھی طرح خشک کر کے جانوروں کو کھلائیں۔ دھند کے موسم میں جانوروں کو ٹھنڈا پانی پلانے سے گریز کریں۔ کوشش کریں کہ انہیں تازہ یا نیم گرم پانی پلائیں، تاکہ ٹھنڈے پانی سے پیدا ہونے والے مسائل سے جانوروں کو محفوظ رکھا جا سکے۔ لمپی سکن بیماری کا جانوروں میں شرح پھیلاؤ اور اموات میں کمی دیکھنے میں آئی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ بیماری ختم ہو گئی ہے۔ لہٰذا بچاؤ کے لیے اپنے جانوروں کو 3 ٹیکے لازمی لگوائیں، جن کی ترتیب کچھ اس طرح سے رکھیں کہ پہلا ٹیکہ، اس کے بعد دوسرا ٹیکہ پہلے ٹیکے کے 1 ماہ بعد، جبکہ تیسرا ٹیکہ دوسرے ٹیکے کے 6 ماہ بعد لگوائیں۔ یاد رکھیں، نامکمل ویکسین کی وجہ سے آپ کے جانور میں بیماری کا خطرہ ختم نہیں ہوتا، یہ کسی بھی وقت اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے مکمل ویکسین سے ہی آپ کے جانور اس خطرناک بیماری سے محفوظ رہ سکیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، سندھ کا موسم بھی جان لیا، اب آپ ہمیں خیبر پختونخوا کے موسم کی تفصیل بھی بتا دیں۔ بات ہو جائے خیبر پختونخوا کے موسم کی، تو خیبر پختونخوا کے بعض بالائی علاقوں سے اس وقت بھی بارش کی اطلاعات یعنی اگلے 2 دنوں کے دوران چترال، مالاکنڈ، سوات، دیرہ، ہزارہ کے بعض علاقوں میں مزید بارش، مزید برفباری کا امکان، جبکہ آنے والے 6 سے 7 دنوں کے دوران ہزارہ کے تمام علاقوں میں، وادی پشاور میں، چارسدہ، نوشہرہ، صوابی، مردان اور اس سے ملحقہ گندم کی کاشت کے تمام علاقوں میں موسم خشک ہوگا۔ 1 روز کے بعد وادی سوات اور اس سے ملحقہ تمام علاقوں میں موسم صاف ہو جائے گا۔ اگلے 5 سے 6 دنوں کے دوران خیبر پختونخوا کے بالائی اور وسطی علاقوں کے علاوہ جنوبی علاقوں میں ڈیرہ اسماعیل خان، لکی مروت، ٹانک، بنو، کرک اور اس سے ملحقہ علاقوں میں موسم خشک ہوگا۔ خیبر پختونخوا کے کاشتکار 6 سے 7 دنوں تک لگاتار دھند اور درجہ حرارت میں کمی کے باعث آلو کی فصل میں پچھیتے جلساؤ کی بیماری کا حملہ ہو سکتا ہے، لہٰذا کاشتکار محتاط رہیں اور بیماری سے بچاؤ کے لیے حفاظتی پھپھوند کش زہروں کا 8 سے 10 دن کے وقفے سے اسپرے کریں۔ مویشی پال حضرات متوجہ ہوں، جانوروں کی خوراک میں تبدیلی آہستہ آہستہ کی جائے۔ اچانک تبدیلی ان کی پیداوار میں اضافے کی بجائے کمی کا باعث بن سکتی ہے۔ جانوروں کو سرد موسم سے بچاؤ کے لیے باڑے کے گرد بڑے شاپر یا ترپالے لگائیں، جس میں مناسب ہوا کے گزر کا بندوبست لازمی ہو۔ برسیم اور لوسن گیلی حالت میں کھلانے سے گریز کریں۔ کاٹنے کے بعد کسی کھلی جگہ بکھیر کر ڈال دیں اور خشک ہونے کے بعد کتر کر بھوسے میں ملا کر کھلائیں۔ باڑے میں پانی کھڑا نہ ہونے دیں، جبکہ پانی کی نکاسی کا خاص بندوبست کریں۔ خشک سرد ہواؤں کی وجہ سے جانوروں میں نظام تنفس کے مسائل دیکھنے میں آتے ہیں، لہٰذا باڑے کو تیز ہواؤں اور محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کریں۔ عمومی طور پر بھینسیں سرد موسم میں نسل کشی کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ اس موسم میں ان کی خوراک میں نمکیاتی امیزیں یعنی منرل مکسچر کا استعمال یقینی بنائیں، تاکہ نسل کشی کا عمل بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رکھا جا سکے۔ جن علاقوں میں دھند پڑنے کی پیشن گوئی ہے، ان علاقے کے مویشی پال حضرات
धुंध में जानवरों को बाहर खुला न छोड़ें और न ही इन्हें चराने के लिए लेकर जाएं। धुंध में चारा काटकर खेत में फैला दें, जिसे धूप निकलने पर अच्छी तरह खुश्क करके जानवरों को खिलाएं। धुंध के मौसम में जानवरों को ठंडा पानी पिलाने से गुरेज करें। कोशिश करें कि इन्हें ताज़ा या नीम गर्म पानी पिलाएं, ताकि ठंडे पानी से पैदा होने वाले मसाइल से जानवरों को महफूज रखा जा सके। लंपी स्किन बीमारी का जानवरों में शरह फैलाव और अमवात में कमी देखने में आई है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि ये बीमारी खत्म हो गई है। लिहाजा बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिनकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें कि पहला टीका, उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता, ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। इसलिए मुकम्मल वैक्सीन से ही आपके जानवर इस खतरनाक बीमारी से महफूज रह सकेंगे। अच्छा तो डॉक्टर साहब, अब हम आपसे जानेंगे कि इस हफ्ते सूबे बलोचिस्तान का मौसम कैसा रहेगा। जहाँ तक बात है सूबे बलूचिस्तान के मौसम की, तो पिछले 2 दिनों के दौरान सूबे के बेशतर इलाकों में बारिश, वादी कोयटा, ज़ियारत समेत शुमाली हिस्सों में अच्छी बर्फबारी के बाद सूबे के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। इस वक्त बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम साफ है। अगले 5 से 6 दिनों के दौरान कोयटा, किला सैफुल्ला, पशीन, चमन, किला अब्दुल्ला, नोशकी, मस्तोंग, ज़ोब, ज़ियारत, कोलू, बुलान और उससे मुलिका इलाकों में मौसम खुश्क होगा। इस दौरान इन तमाम इलाकों में तेज़ और ठंडी हवाएं चलेंगी, जबकि बलूचिस्तान के दीगर इलाकों यानी सिब्बी, झलमक्सी, सोबतपुर, जाफराबाद, नसीराबाद, कलात, फुजदार, अवरान, तुर्बत और उससे मुलिका इलाकों में अगले 6 से 7 दिनों के दौरान मौसम खुश्क होगा। सूबे बलूचिस्तान के गंदम काश्ता इलाकों में देर से काश्त की गई गंदम को पहला पानी दे दें और नाइट्रोजनी खाद की 1 किस्त डाल दें। मवेशी पाल हजरात मुतवज्जे हों, जानवरों की खुराक में तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता की जाए। अचानक तब्दीली इनकी पैदावार में इजाफे की बजाय कमी का बायस बन सकती है। जानवरों को सर्द मौसम से बचाव के लिए बाड़े के गिर्द बड़े शॉपर या तरपाले लगाएं, जिसमें मुनासिब हवा के गुजर का बंदोबस्त लाजमी हो। बरसीम और लूसन गीली हालत में खिलाने से गुरेज करें। काटने के बाद किसी खुली जगह बखेर कर डाल दें और खुश्क होने के बाद कुतर कर भूसे में मिलाकर खिलाएं। बाड़े में पानी खड़ा न होने दें, जबकि पानी की निकासी का खास बंदोबस्त करें। खुश्क सर्द हवाओं की वजह से जानवरों में निज़ाम तनफ़ुस के मसाइल देखने में आते हैं, लिहाजा बाड़े को तेज हवाओं और महफूज बनाने के लिए इक़दाम करें। अमूमी तौर पर भैंसें सर्द मौसम में नस्ल कशी के लिए तैयार होती हैं। इस मौसम में इनकी खुराक में नमकियाती अमेज़े यानी मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, ताकि नस्ल कशी का अमल बगैर किसी रुकावट के जारी रखा जा सके। जिन इलाकों में धुंध पड़ने की पेशनगोई है, उन इलाके के मवेशी पाल हजरात धुंध में जानवरों को बाहर खुला न छोड़ें और न ही इन्हें चराने के लिए लेकर जाएं। धुंध में चारा काटकर खेत में फैला दें, जिसे धूप निकलने पर अच्छी तरह खुश्क करके जानवरों को खिलाएं। धुंध के मौसम में जानवरों को ठंडा पानी पिलाने से गुरेज करें। कोशिश करें कि इन्हें ताज़ा या नीम गर्म पानी पिलाएं, ताकि ठंडे पानी से पैदा होने वाले मसाइल से जानवरों को महफूज रखा जा सके। लंपी स्किन बीमारी का जानवरों में शरह फैलाव और अमवात में कमी देखने में आई है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि यह बीमारी खत्म हो गई है। लिहाजा बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिनकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें कि पहला टीका, उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता, ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। इसलिए मुकम्मल वैक्सीन से ही आपके जानवर इस खतरनाक बीमारी से महफूज रह सकेंगे। जी तो डॉक्टर साहब, कश्मीर का मौसम क्या कहता है? जी, बात हो जाए कश्मीर के मौसम की, तो कश्मीर की वादियों में बारिश, वादी नीलम उससे मुलिका इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। इस वक्त भी बेशतर इलाकों में गहरे बादल। आज और कल यानी अगले 2 दिनों के दौरान कश्मीर की बाज़ वादियों में मज़ीद बारिश, वादी नीलम उससे मुलिका इलाकों में खसूसन रावलाकोट और उससे मुलिका इलाकों में मज़ीद बर्फबारी होगी। 1 दिन के बाद कश्मीर में मौसम साफ होगा। आने वाले 5 से 6 दिनों के दौरान कश्मीर, वादी नीलम, मुजफ्फराबाद, बाग, पूंछ, हवेली और उससे मुलिका बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। कश्मीर के बागवान हजरात फलदार पौधों को गोबर की गली सड़ी खाद डाल दें और छोटे पौधों को सख्त सर्दी से बचाने के लिए इन्हें पराली वगैरह से ढांप दें। मवेशी पाल हजरात मुतवज्जे हों, जानवरों की खुराक में तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता की जाए। अचानक तब्दीली इनकी पैदावार में इजाफे की बजाय कमी का बायस बन सकती है। जानवरों को सर्द मौसम से बचाव के लिए बाड़े के गिर्द बड़े शॉपर या तरपाले लगाएं, जिसमें मुनासिब हवा के गुजर का बंदोबस्त लाजमी हो।
बरसीम और लूसन गीली हालत में खिलाने से गुरेज करें। काटने के बाद किसी खुली जगह बिखेर कर डाल दें और खुश्क होने के बाद कुतर कर भूसे में मिलाकर खिलाएं। बाड़े में पानी खड़ा न होने दें, जबकि पानी की निकासी का खास बंदोबस्त करें। खुश्क सर्द हवाओं की वजह से जानवरों में निज़ाम तनफ्फुस के मसाइल देखने में आते हैं, लिहाजा बाड़े को तेज हवाओं और महफूज बनाने के लिए इक़दामात करें। अमूमी तौर पर भैंसें सर्द मौसम में नस्ल कशी के लिए तैयार होती हैं। इस मौसम में इनकी खुराक में नमकियाती अमेज़े यानी मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, ताकि नस्ल कशी का अमल बगैर किसी रुकावट के जारी रखा जा सके। जिन इलाकों में धुंध पड़ने की पेशनगोई है, उन इलाके के मवेशी पाल हजरात धुंध में जानवरों को बाहर खुला न छोड़ें और न ही इन्हें चराने के लिए लेकर जाएं। धुंध में चारा काट कर खेत में फैला दें, इसे धूप निकलने पर अच्छी तरह खुश्क करके जानवरों को खिलाएं। धुंध के मौसम में जानवरों को ठंडा पानी पिलाने से गुरेज करें। कोशिश करें कि इन्हें ताज़ा या नीम गर्म पानी पिलाएं, ताकि ठंडे पानी से पैदा होने वाले मसाइल से जानवरों को महफूज रखा जा सके। लंपी स्किन बीमारी का जानवरों में शरह फैलाव और अमवात में कमी देखने में आई है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि यह बीमारी खत्म हो गई है। लिहाजा बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिनकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें कि पहला टीका, उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता, ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। इसलिए मुकम्मल वैक्सीन से ही आपके जानवर इस खतरनाक बीमारी से महफूज रह सकेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जाते जाते गिलगित बल्तिस्तान के मौसम का हाल भी बताते जाएं। जहाँ तक बात है गिलगित बल्तिस्तान के मौसम की, तो पिछले 2 दिनों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान की वादियों में वक्फे से बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा। मज़ीद 2 दिन तक गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर इलाकों में बादल होंगे। इस दौरान बेशतर वादियों में मज़ीद बारिश, मज़ीद बर्फबारी का इम्कान है। 2 दिन के बाद गिलगित बल्तिस्तान में मौसम साफ़ होगा। आने वाले चंद दिनों के दौरान हुंजा, करीमाबाद, अस्तोर, बुंजी, चिल्लास, स्कर्दू और उससे मुल्का वादियों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान के बागबान हजरात फलदार पौधों को गोबर की गली सड़ी खाद डाल दें और छोटे पौधों को सख्त सर्दी से बचाने के लिए इन्हें पराली वगैरह से ढांप दें। मवेशी पाल हजरात मुतवज्जे हों, जानवरों की खुराक में तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता की जाए। अचानक तब्दीली इनकी पैदावार में इजाफे की बजाय कमी का बायस बन सकती है। जानवरों को सर्द मौसम से बचाव के लिए बाड़े के गिर्द बड़े शॉपर या तरपाले लगाएं, जिसमें मुनासिब हवा के गुजर का बंदोबस्त लाजमी हो। बरसीम और लूसन गीली हालत में खिलाने से गुरेज करें। काटने के बाद किसी खुली जगह बिखेर कर डाल दें और खुश्क होने के बाद कुतर कर भूसे में मिलाकर खिलाएं। बाड़े में पानी खड़ा न होने दें, जबकि पानी की निकासी का खास बंदोबस्त करें। खुश्क सर्द हवाओं की वजह से जानवरों में निज़ाम तनफ्फुस के मसाइल देखने में आते हैं, लिहाजा बाड़े को तेज हवाओं और महफूज बनाने के लिए इक़दामात करें। अमूमी तौर पर भैंसें सर्द मौसम में नस्ल कशी के लिए तैयार होती हैं। इस मौसम में इनकी खुराक में नमकियाती अमेज़े यानी मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, ताकि नस्ल कशी का अमल बगैर किसी रुकावट के जारी रखा जा सके। जिन इलाकों में धुंध पड़ने की पेशनगोई है, उन इलाके के मवेशी पाल हजरात धुंध में जानवरों को बाहर खुला न छोड़ें और न ही इन्हें चराने के लिए लेकर जाएं। धुंध में चारा काट कर खेत में फैला दें, इसे धूप निकलने पर अच्छी तरह खुश्क करके जानवरों को खिलाएं। धुंध के मौसम में जानवरों को ठंडा पानी पिलाने से गुरेज करें। कोशिश करें कि इन्हें ताज़ा या नीम गर्म पानी पिलाएं, ताकि ठंडे पानी से पैदा होने वाले मसाइल से जानवरों को महफूज रखा जा सके। लंपी स्किन बीमारी का जानवरों में शरह फैलाव और अमवात में कमी देखने में आई है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि यह बीमारी खत्म हो गई है। लिहाजा बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिनकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें कि पहला टीका, उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता, ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। इसलिए मुकम्मल वैक्सीन से ही आपके जानवर इस खतरनाक बीमारी से महफूज रह सकेंगे। मौसम, फसलों और जानवरों की मुफीद मालूमात के लिए बाखबर किसान की सर्विस को सब्सक्राइब करें और पीर से जुमा सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए 0303030000 पर कॉल करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में लगे घंटी वाले बटन को जरूर दबाना है।